तो गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे चैम्फर के बारे में, स्टेप टर्निंग विद चैम्फर। ठीक है, यहाँ पे मैं चैम्फर लिख देता हूँ। तो पहले आपको ये पार्ट में समझा देता हूँ। ये देखिए 80 का मटेरियल है। ये जो लाइनिंग है इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन भरी हुई है इसका मतलब कि मटेरियल जो है आपका ठोस है। उसके बाद यहाँ पे क्लैंप हुआ है। ये जो है 2x45 जो लिखा हुआ है ये 2 का चैम्फर है, ये 1 का है, यहाँ पे 2 का चैम्फर है। और ये जो लाइनिंग गई है ये स्टेप है। यही मटेरियल को इस तरीके से बनाया गया है। ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये चैम्फर है। यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, पहली जो है स्टेप वो 35 की है, दूसरी 50 की है, और ये जो टोटल लेंथ हमारी है 80 की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रोग्राम का जो नाम है वो स्टेप टर्निंग विथ चैम्फर है। यहाँ पे विथ लिख दिया जाए, ठीक है, ओके। तो ये प्रोग्राम है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले से लिखते हैं। तो प्रोग्राम नंबर होगा हमारा 12, 18, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद आपको सीक्वेंस नंबर डालना है N1। एक मिनट थोड़ा सा, तो N1 हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेफरेंस G28 U 0.0 W 0.0। उसके बाद हमारा जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसको डालेंगे हम। तो सबसे पहले हम डालेंगे G21 G99 G97। ये हो गया हमारा। अब दूसरा जो हमारा जो नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा टूल का T0202। उसके बाद आपको जो स्पेंडल है वो घुमाना है। तो G97 मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था उस वाली वीडियो में, तो G97 का मतलब होता है कि जो स्पेंडल की जो स्पीड होती है, ठीक है, जो स्पेंडल की जो स्पीड होती है, जो RPM होता है, वो एकदम कंटिन्यू उसी RPM में घूमेगा। ठीक है, तो ये होता है इक्वल जो आपकी स्पीड दी रहेगी उसी में वो घूमेगा। तो G97 S 1200 M03 मतलब कि क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका सब हो गया। उसके बाद आपको कूलेंट ऑन कर लेना है M08 से। उसके बाद आपको होम पोजीशन लेनी है। तो होम पोजीशन कैसे लेंगे, देखिए, जैसे कि मैंने बात करी थी, यहाँ पे देखिए 80 है, तो 80 का जो टोटल है वो आपका डायमीटर है ना, 80 का, और इसकी जो ये लेंथ है ये भी 80 की है। तो हमको डायमीटर के हिसाब से होम पोजीशन लेना होता है। तो 80 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे G00 X। 80 है तो हम 85 ले लेंगे ऊपर, X 0.0 X 85.0 Z 5.0। ये हो गया। अब हम होम पोजीशन के बाद अब प्रोग्राम बनाना चालू करेंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए, पहले आपको स्टेप करना है। तो पहला जो स्टेप होगा, पहले आप ये तो करेंगे नहीं, पहले आपको 50 वाला जो है स्टेप मारनी है। तो सबसे पहले आपको आना कहाँ होगा, 80 से लेके 70 तक आना है आपको। वो भी कितना, डेप्थ आपकी कितनी है, 50 तक। तो कैसे आएंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, G00 रैपिड से X नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 80 है तो हमको 70 आना है। तो पहले हम क्या करेंगे, G00 X हम कट मार रहे हैं वो 4 का है, ठीक है। तो 80 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 76.0। नीचे आ गए। उसके बाद फिर Z 5.0, ये हमारा वैसे ही रहेगा। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो G00 X 76.0 यहाँ हो गया। अब G01 Z माइनस, जैसे कि मैंने फिनिश के लिए अगर मटेरियल रखना है तो वो मैं रख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 50 है तो हम लोग लिखेंगे 49.8, 0.2 का मटेरियल छोड़ा है, F 0.2।
तो ये हो गया। तो किस तरीके से आया देखिए, पहले आपको क्या करना है, नीचे आना है, पीछे पीछे आप रहेंगे ही, उसके बाद दोबारा से एक बार मैंने दोबारा ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ से भी ये वाला प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन सेफ्टी की पर्पज़ से आप इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अंदर चले जाना है, फिर दोबारा से अंदर हो गया। उसके बाद दोबारा करना है आपको G00 U1.0 Z2.0, ये होम पोजीशन हो गई। तो ये आपका होगा पहला जो है वो आपका ब्लॉक। अब दूसरा ब्लॉक में क्या होगा, G00 X 72.0, जैसे कि 76 में से 4 घटाओगे आप तो 72 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। फिर G01 Z -49.8 F 0.2, फिट आप लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा। तो F 0.2, उसके बाद फिर G00 U1.0 Z2.0, ये आपका दूसरा ब्लॉक हो गया। तीसरा ब्लॉक हो गया G00 X, आपको कितना आना था 80 तक। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 70 तक, तो यहाँ पे 70 लिख दोगे आप, 70.0। अब देखिए 70 तक आना है तो आपको 70 ही लिखना है, ना कि इसमें से आपको माइनस कर देना है, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब 70 आपने लिख दिया। उसके बाद फिर G01 Z -49.8 F 0.2, ये मेरी आदत है लिखना फिर बार बार, तो कोई दिक्कत है नहीं। G00 U1.0 Z2.0, ठीक है। तो ये आपका होगा तीसरा ब्लॉक। तो पहला आपका स्टेप कंप्लीट, मतलब कि आपकी जो ये वाली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। अब एक स्टेप और रह गया है, वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। 70 से आपको कितना जाना है, 70 से 60 तक। अब यहाँ पे लिखेंगे G00 X, 70 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 66.0। एंड ऑफ ब्लॉक G01 Z -49.8 F 0.2, फिर G00 U1.0 Z2.0, एंड ऑफ ब्लॉक। अब ये देखिए G00 70 का दूसरा, ये जो 60 वाला है दूसरा ब्लॉक है G00 X 62.0। तो जैसे कि आपने देखा कि 70 के बाद ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ना कि मैं यहाँ से भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सेफ्टी के पर्पज़ से ऐसे करने हैं। उसके बाद एंड ऑफ ब्लॉक बनेगा G01 Z -49.8। ओहो, एक मिस्टेक हो गई। देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आपको 49.8 नहीं करना है, यहाँ पे आपको 35 जाना है तो 34.8 करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 34.8 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 34.8। ओके, मैं लिख देता हूँ 34.8 हो गया। उसके बाद फिर G00 U1.0 Z2.0, थोड़ा फ्लो में हो जाता है। तो यहाँ पे आप 34 में आपको समझा भी देता हूँ। देखिए जैसा कि हमने जब इसका स्टेप मारा था 70 का, तो हमको 50 तक आना था, है ना। 70 डायमीटर है, 50 जो इसकी डेप्थ है। इसी तरीके से 60 डायमीटर है तो इसकी डेप्थ कितनी है 35, तो हमको 34.8 तक जाएंगे, 0.2 मटेरियल छोड़ेंगे, जिससे कि हम लास्ट में ये जब चैम्फर मारेंगे ना तो आपका जो है जो फिनिश कर देंगे उसको। तो 34.8 याद रखिएगा। यहाँ तीसरे वाले ब्लॉक में आपको अच्छे से दिख जाएगा G00 X 60.0, एंड ऑफ ब्लॉक G01 Z -34.8। यही चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह लिखनी है। F 0.2, फिर G00 U1.0 Z2.0, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप हो गया। अब आपको चैम्फर मारना है और फिर इसको फिनिश करना है। अब यहीं पे आपको चैम्फर मेन इंपॉर्टेंट है, तो कैसे लगाता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं चैम्फर लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए 60 है, 60 में से 4 को घटाना होगा। तो मतलब जितना है, ये 2 लिखा है, 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो जितना है इसका दोगुना कर दीजिए। तो 2 है तो 4 ये हो गया,
तो देखिए यहाँ पे 2 का चैम्फर है, थोड़ा समझा देता हूँ अच्छे से, नहीं समझ में नहीं आएगा। चैम्फर है तो 2 का चैम्फर है तो 2 गुणे 2 कर दीजिएगा, इसका मतलब 4। ठीक, आपका जो डायमीटर कितना है 60, एक समझाऊंगा सब समझ जाए। तो 60 मतलब कि 60 डायमीटर है, इसमें से आपको 4 घटा देना है, तो कितना आया 56। ठीक है ना। चलिए अब चैम्फर मारता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे इसी तरीके से ऊपर वाला भी लगेगा। तो चैम्फर मारने के लिए आपको क्या करना होगा, G00 x, तो पहले आपको क्या करना होगा 56 आना होगा, x 56.0 रैपिड में आएगा। आप G01 से भी ले सकते हो, रैपिड से भी ले सकते हो। G00 से लेकर जब आपका जो फेस है ऑलरेडी क्लीन रहेगा तो आप G00 से ले सकते हो, या तो अगर G01 से लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये हो गया आपका। अब आपका जो टोटल डायमीटर कितना था 60, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपना G01, अब धीरे धीरे जाएंगे, G01 x 60.0 जेड माइनस कितने का चैम्फर था अपना 2 का, यहाँ पे केवल हम 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 0 लगा देंगे, फीड तो अब 0.2 है ही अपनी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमने पहले 56 पे लाया मैंने, उसके बाद फिर 60 को पकड़ा, उसके बाद 2 का चैम्फर मार दिया। अब हम यहाँ पे हैं, अब हमको अंदर जाना है, तो 35 अंदर जाना है, तो यहाँ पर होगा G01 जेड माइनस 35, ये आपका फिनिश है। ठीक है, फिनिश हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे चैम्फर लगाना है, तो इसका जो डायमीटर कितना है अपना 70। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपने, सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक कट के यहाँ पे 70 आपका वो है डायमीटर। घटाना कितना है आपको, 1 का 2, एक को 1 से गुणा करोगे 2 का, तो 2 एक नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घटा देंगे, 1 का 2 कितना आ जाएगा 68। ठीक है, अब चैम्फर कैसे लगेगा, G00 x, जैसा कि हमने यहाँ पे 56 लिखा था, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 68.0 एंड ऑफ ब्लॉक G01 x, यहाँ पे 60 था और यहाँ पे अपना कितना है 70, तो 70 लिख लेंगे, 70। ठीक है, 70.0 जेड माइनस, अब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 का चैम्फर है। यहाँ पे आपको लिखना क्या है 35 ये और प्लस 1 ये, मतलब कि 36, तो जेड माइनस 36.0 f 0.2। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो G01 जेड माइनस, अब आगे क्या लिखोगे आप, देखिए ये टोटल 50 लिख देते हैं, जिससे कि फिनिश कट आपको मिल जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे 50, आप फीड दे सकते हो f 0.2 की, या तो यहाँ से ले लेगा वो। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 चैम्फर लग चुका है ऑलरेडी, एक तो इसका लग चुका है और एक इसका लग चुका है। अब एक और बाकी है जो कि 80 डायमीटर है, जो कि मैं इस पेज पे ले लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें G00, देखिए जब आप फिनिश कट लेते हैं ना, तो आपको ऐसे होम पोजीशन में नहीं जाना होता है बार बार, वो डायरेक्टली एक बार में ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आपका फिनिश मिल जाता है। उसको ऐसा नहीं कि यहाँ पे हो गया आप तो होम पोजीशन चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए G00 x, अभी यहाँ पर कितना है, आप कहाँ पे थे, तो आपको यहाँ पे हो गया, आप यहाँ तक आ गए, अब आपको यहाँ पे चैम्फर मारना है। तो आपका टोटल डायमीटर कितना है 80, चैम्फर कितना है आपका 2 का, तो यहाँ पे आप घटाइए। देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, चैम्फर 80 माइनस यहाँ पे 2 है, देखिए सही से, तो 2 का 4 करोगे, यहाँ पे कितना है 76, तो फिर यहीं G00 x 76.0 G01 x 80 जेड माइनस कितना है। अब आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 लिख देना है, आपको टोटल डायमीटर लिख देना है, तो 80 और ये प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा
82, ओके। 80 ये और ये दो का जो चैम्फर है 2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं आया होगा समझ में तो पूछ लीजिएगा दोबारा से आप। उसके बाद फिर ये हो गया आपका चैम्फर, फिर G01 Z माइनस, टोटल आपका कितना है, जैसे कि ये टोटल 80 है, तो चैम्फर लग ही चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ तो करना है नहीं, ये तो आप नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे आपको चैम्फर ही मार के निकल जाना है। तो G00 U1.0 Z2.0, ये आपका प्रोग्राम ख़त्म। M09 M05 और M30, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ये भी लगा सकते हो G28 U0.0 W0.0, जिससे कि होम पोजीशन पे आपका जो टूल रहा है वो पहुँच जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है बट इसमें मैंने समझा दिया है चैम्फर कैसे लगते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट मंडे। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।